Listen, you see, you know, on the day of the parliament session, we are back to blaming the EVM. Now, I can't make sense of what Mr. Saravanan said. He said, look, you know, we managed to win our seats in Tamil Nadu because the voters here are smarter. What do you make of it? No, look, Pranesh, I am no one to anoint any party, political party, morally or ethically upright. It is for individuals and voters to do so. But I'll say this. For any political party that said anonymous electoral bonds was the biggest scam since independence India, if they still believe so, and you can ask on the panel, there are many from the opposition party, let them return the 600 crore odd money that they received from the anonymous electoral bond, DMK, SP, everyone. Return that money, because that money is tainted by your own admission. Likewise, if you believe that the election commission is compromised, resign from the seats that you have won and then sit in front of the parliament till whenever you may. I will sit with you if you have that gumption. Let's put that to Mr. Bhadodia. अनुराग जी, आनंद रंगनाथन ये कह रहे हैं कि जैसे आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर और अच्छे से चुनाव होता तो आप और 16 सीट जीत जाते, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप बाकी सीटों से रिजाइन कर दीजिए प्रोटेस्ट में। देखिए, मैं उनसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो खुद ही सत्ता छोड़ देनी चाहिए। 240 सीटें आई, अलमत में है, जुगाड़ बना के सरकार बना रही है वो। और जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह से इन्होंने कहते हैं अनडिक्लेयर इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी पूरे देश के अंदर में, क्या इनसे पूछे क्या मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने नहीं गिराई थी? मैंने आप बताइए, मध्य प्रदेश की रूलिंग जनता द्वारा चुनी सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। महाराष्ट्र में क्या इन्होंने पार्टी को 2 भागों में नहीं बांट दिया? शिवसेना 2 भागों में नहीं बटी, एनसीपी 2 भागों में नहीं बटी, या चिराग पासवान की पार्टी को 2 भागों में इन्होंने नहीं बांटा? किस तरह से इन्होंने इस पर राजस्थान की सरकार पे किया, इन्होंने किस तरह से तकलीफें दी? फिर उसने यहां से वो चले गए। आपने बिहार की सरकार को देखा, एक बार जेडीयू के साथ आई, फिर गिरी, फिर आई। इससे अगर आप चले जाओ झारखंड में, तो किस तरह की ये करते, ये चुनी सरकारों पे हमला करते हैं भाई। इसी को तो कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, कि भाई आप जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे हमला करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे। अग्निवीर में अपनी नौकरी तो सबको चाहिए। 5-5 साल के लिए लोकसभा के सदस्य आपने जो अभी एग्जांपल गिनवाया अनुराग जी, शायद आप भूल गए हैं कि आर्टिकल 356 का मिसयूज करके कांग्रेस ने करीब 100 से ज्यादा बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया। अब फिर आप बोलेंगे कि देखिए वो तो पुरानी बातें हैं, अब पिछले 10 साल की बात करते हैं, तो डॉक्टर रंगनाथन आपका सीधा जवाब दे देंगे। संजू वर्मा, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दिस। हाँ, नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात कही भिदोरिया जी ने, एकदम सही बात बोली और हिपोक्रेसी बीजेपी की एक्सपोज करी। मैं उनकी दाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं भिदोरिया जी से कि महाराष्ट्र में लास्ट 4-5 साल पहले इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी और शिवसेना जीती, उनका मैंडेट था, प्री पोल अलायंस थी, उनकी जीत के आए। क्या भिदोरिया जी इसके अगेंस्ट हैं कि कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी बनानी चाहिए थी, शिवसेना के साथ अलायंस करना चाहिए था, एनसीपी के साथ जो उनके जानी दुश्मन थे, वो गवर्नमेंट चलाई उन्होंने महाराष्ट्र में, एमवीए, क्या भिदोरिया जी उसके अगेंस्ट थे? बोल दे हाँ या ना, बोल दीजिए।